नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 4 अप्रैल और 4 अप्रैल 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो 4 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम एकल पुत्री द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना जिसके आवेदन शुरू हो चुके हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। रेखा मीणा को गुड डिजाइन अवार्ड 2025 मिला और पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पिंक गाइड ऐप लॉन्च किया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ में पढ़ेंगे हम डेली सुजस अपडेट, जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। हर बार डेली सुजस से कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है, तो उसको भी हम रोज पढ़ते हैं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आने वाली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट, सीएटी, एलडीसी, वनपाल, पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, सब परीक्षा के लिए ये क्लास बहुत कारगर साबित होती है। चलो, सबसे पहले हमने कल पढ़ा 27 से 29 मार्च 2026 को इंडिया बिल्ड एक्सपो 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में। मंजिल प्रोग्राम क्या है? स्किल डेवलपमेंट व रोजगार उन्मुख कार्यक्रम है। कृषि बजट 2026-23 में कुल राशि 69,69,422.99 करोड़ और ग्रीन बजट का कुल प्रावधान 33,475.53 करोड़ था। फिर हमने पढ़ा शासकीय योजना, स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आयुष पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण हेतु एमओयू हुआ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय और बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के बीच। कल हमने डिटेल से पढ़ा था और इसका जो टेस्ट है वो नानक क्लासेज ऐप में अगर आप जाओगे तो डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट ऑल इन वन के रूप में मिल जाता है। अभी मार्च महीने की पीडीएफ भी मिल गई, मार्च महीने का टेस्ट भी आपको मिल गया और वीडियो भी प्राप्त हो गया। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब जब किसी योजना के आवेदन आते हैं हम उसकी पूरी डिटेल से चर्चा करते हैं। तो आज मैं बात करूंगा एकल पुत्री द्विपुत्री यानी जुड़वा बच्ची होती है योग्यता पुरस्कार योजना के संदर्भ में असत्य कथन बताओ। पूरी डिटेल पढ़ना, परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस जो साथी जो ये बच्चियां हैं जो योग्य है वो इसका फॉर्म भी अप्लाई कर सकती है। तो यह योजना 2012 से लागू है, बिल्कुल सही है। इसका संचालन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। राज्य स्तर पर उच्च माध्यमिक में 51,000 रुपये दिए जाते हैं, ये भी सही है। जिला स्तर पर 5,000 रुपये दिए जाते हैं, ये गलत है। इसमें दिए जाते हैं 11,000 रुपये। कितने? 11,000। अब पूरी डिटेल पढ़ो, क्योंकि सीधी सी बात है, जहाँ शिक्षा जगत की बात आती है वहाँ इन योजनाओं को पूछते हैं। खास करके तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा जब भी होती है तो पिछली में बहुत सारे प्रश्न शिक्षा जगत की योजनाओं से पूछे गए थे। तो एकल पुत्री द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बेटी बचाओ अभियान में सहयोग करना, महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना और मेधावी बालिकाओं को आर्थिक प्रोत्साहन देना। ठीक है। प्रारंभ 2012 से लागू है। संचालित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी RBSCE के द्वारा। लाभार्थी ऐसे परिवार जिनमें केवल एक पुत्री या दो पुत्रियां जुड़वा हो। मान लो एक पुत्री हो, कई बार क्या होता है जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, दोनों ही लड़कियां हो जाती है, तो वो भी इसमें योग्य हो जाते हैं। RBSCE की विभिन्न परीक्षाओं में निर्धारित कट ऑफ या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली मेधावी बालिकाएं हैं वो इसमें लाभार्थी होती है। इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है, जैसे उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 11-12वीं, वरिष्ठ उपाध्याय और व्यावसायिक परीक्षा में 51,000 रुपये दिए जाते हैं। माध्यमिक यानी जैसे 10वीं ये सीनियर सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी और प्रवेशिका परीक्षा उसमें 31,000 रुपये दिए जाते हैं राज्य स्तर पर। फिर राज्य स्तर पर सीनियर सेकेंडरी को 51,000 रुपये, जबकि सेकेंडरी को 31,000 रुपये। एक ये दिए जाते हैं जिला स्तर पर, सभी परीक्षाएं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों में 51,000 रुपये दिए जाते हैं। वहाँ तो 51 और 31 देते हैं, यहाँ चाहे माध्यमिक हो यानी सीनियर हो चाहे सीनियर सेकेंडरी हो, 51,000 रुपये दिए जाते हैं। राज्य व जिला स्तर पर मेरिट योग्यता क्रम के आधार पर चयन होता है। निर्धारित कट ऑफ अंक होता है, भी इतने से ऊपर है ना तो उनको दिया जाएगा। योजना बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना। आजकल लाडो प्रोत्साहन योजना इतनी बालिकाओं के लिए इसलिए शुरू है, जो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी कब पढ़ेगी?
जब इस प्रकार की योजनाएं पुरस्कार से लाभान्वित किया जाएगा तो ऑटोमेटिक जो अभिभावक है, माता पिता ना, वो सोचेंगे यार बच्चियों को इतनी चीजें मिल रही है तो हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसलिए शिक्षा से ये योजनाएं सारी जोड़ी जाती है। तो याद रखना कौन सी, एकल पुत्री द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार, अभी इसके आवेदन चल रहे हैं। कोई विद्यार्थी, कोई आपके आस पड़ोस या कोई भी है तो आप जरूर अवगत करवाएं। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको हम कहते हैं MNIT, जो जयपुर के अंदर है। कहाँ है? जयपुर के अंदर है। जयपुर ने किस संगठन के साथ चेन्नई में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है? तो वो किया है इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनरिंग इंजीनियर्स। और जैसे जैसे गर्मी आ रही है वैसे जाहिर सी बात है जरूरी है। और अभी तो ऐसे लगता है वापस सर्दी आ गई, जैसे मार्च का महीना और अप्रैल का महीना ऐसे महसूस हो रहा है जैसे अभी सर्दी आएगी। मौसम ऐसा हो गया, कहीं तूफान, आंधी, भूकंप के झटके, और कल से तो ओले और गिर रहे हैं आसपास के क्षेत्रों में। तो ठंड काफ़ी हो चुकी है, लेकिन ये ठंड और गर्मी ये खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। तो MNIT जयपुर व इसरे MOU हुआ चेन्नई में समझौता। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, याद रखना ये MNIT का फुल फॉर्म है। और इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग, इसको कहते हैं इसरे। यानी इसरे और MNIT जयपुर के बीच समझौता हुआ है। किसको लेकर हुआ है? कूलिंग सेक्टर में एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना, इंडोर एयर क्वालिटी सुधारना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। आजकल जो समझौते होते हैं ना किसी संस्था के साथ, वो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बोले किसके साथ समझौता किया। MNIT ने पहली बार इसरे के साथ MOU किया। इससे पहले ये IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IISc बेंगलोर और CPT अहमदाबाद के साथ भी ऐसे समझौते हो चुके हैं, लेकिन पहली बार चेन्नई स्थित इसरे के साथ समझौता किया है। तो इसको याद रखना। अगला, राजस्थान के किस डिजाइनर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुड डिजाइन अवार्ड 2025 से नवाजा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के किस डिजाइनर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुड डिजाइनिंग अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? उनका नाम है रेखा मीणा। अब रेखा मीणा है तो जयपुर की, लेकिन इनका जो ससुराल है, वो कहते हैं ना ससुराल गेंदा फूल, ये झुंझुनू में है। तो कोई ज्यादातर तो जिला वगैरह कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, वैसे ये है कांकी जयपुर की है, इनका ससुराल झुंझुनू के अंदर है। तो जयपुर की डिजाइन पेशेवर रेखा मीणा ने स्वीडन की प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल्स कंपनी वोल्वो कार्स में काम करते हुए गुड डिजाइन अवार्ड 2025 प्राप्त किए। अब इनका संबंध पूछ ले कि इनकी कंपनी वोल्वो कार्स में काम करने वाली है ऑटोमोबाइल्स, उनकी यह उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रचनात्मक और औद्योगिक डिजाइन में उनके योगदान और ऑटोमोटिव डिजाइन उद्योग में भारतीय प्रतिभा की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति का प्रमाण है। तो हमें याद रखना है, जयपुर की डिजाइनर पेशेवर रेखा मीणा को स्वीडन की प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी वोल्वो कोर्स में काम करते हुए गुड डिजाइन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रख लोगे, इंपॉर्टेंट है। अब बात आई है ऑटोमोबाइल्स, तो तीन चीज याद रखना, अलवर, कोटपुतली, बहरोड और खेरथल तिजारा। इन तीन जिलों का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है अभी वर्तमान में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट खेरथल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और अलवर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? ऑटोमोबाइल्स। ओके, अगला प्रश्न, पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पिंक गाइड ऐप किसने लॉन्च किया? पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पिंक गाइड ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये किया जयपुर पुलिस ने। जयपुर पुलिस ने क्या किया? पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए। इससे पहले जयपुर पुलिस नजर ऐप लॉन्च कर चुकी है। नजर ऐप जरूर याद रखना। इससे क्या फायदा है कि जो किराएदार वगैरह और रहते हैं ना, उन पे नजर रखी जा सके। तो पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पिंक गाइड ऐप जयपुर पुलिस ने लॉन्च किया है। बस इतनी चीज याद रखना। इसमें फीचर क्या है कि एक क्लिक करो, मैप, गाइड और इमरजेंसी हेल्प मिलेगी, लाइव लोकेशन नेविगेशन मिलेगा, पर्यटन स्थलों की जानकारी मिलेगी, सब चीज़ों की डिटेल मिलेगी, लोकेशन ट्रैकिंग है, गतिविधियां तुरंत एक्शन मिलेगा, गाइड्स पर शिकायत व ब्लैक लिस्ट सुविधा सब आपको मिल जाएगी। तो याद क्या रखना है जयपुर वाले? पिंक गाइड ऐप। कौन सा? पिंक गाइड ऐप जयपुर पुलिस। ठीक है, अब जयपुर की बात आई है तो जयपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट याद रखना, रतन व आभूषण है।
रतन व आभूषण किसका है? जयपुर का है। ठीक है, रतन व आभूषण किसका है? जयपुर का। बाकी तो राजधानी है हमारी जयपुर। कोई ना कोई सम्मेलन होता ही रहता है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो गया, जवाहर कला केंद्र में हो गया, रंगमंच में हो गया, आए दिन सीतापुरा जयपुर के अंदर प्रवासी सम्मेलन। तो राजधानी में स्थापित भी बहुत है, जैसे डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा, अभी जयपुर में डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा, कुछ भी है सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत चिप वाला, तो बहुत सारी चीजें हैं। अगला, निम्न में से किसे बिस्मिल्लाह खां अवार्ड से सम्मानित किया गया? छोटा सा प्रश्न है, निम्न में से किसे बिस्मिल्लाह खां अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अमीन और तनवीर साबरी को, अमीन व जो तनवीर साबरी है उन्हें सम्मानित किया गया। बस, बिहार के बक्सर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जयपुर के उस्ताद अमीन और तनवीर साबरी को बिस्मिल्लाह खां अवार्ड से सम्मानित किया गया। छोटा सा प्रश्न है, कोई ज्यादा है नहीं। अब मुझे कमेंट करके बताओगे बिस्मिल्लाह खां का किस किस क्षेत्र के कलाकार हैं, क्या बजाते हैं? बताओ, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? कौन बताएगा? कमेंट में जवाब देना, ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां। एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के अंतर्गत जिला व उसके उत्पाद से संबंधित असत्य बताओ। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बताइए असत्य। मैं लगातार आपको 41 जिलों को बता रहा हूं। नागौर का पान मेथी व मसाला प्रसंस्करण सही है। पाली का वस्त्र उत्पाद सही है। फलोदी का सोनमुखी उत्पाद ये भी सही है। प्रतापगढ़ का उस्ता कला ये गलत है। प्रतापगढ़ का है थेवा कला, प्रतापगढ़ का थेवा कला है। उस्ता कला बीकानेर की कला है। किसकी कला है? बीकानेर की। अब ये मत सोचना कि बीकानेर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उस्ता कला, नहीं, इसका है नमकीन, नमकीन है, नमकीन उत्पाद है ना, वो बीकानेर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। वैसे उस्ता कला इसीलिए प्रसिद्ध है कि गणतंत्र दिवस पर झांकी, गणतंत्र दिवस पर झांकी उस्ता कला की थी। उस्ता कला के कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। ऊंट की खाल पर जो होता है ना चित्रांकन किया जाता है और नीचे तिथि अंकित करते हैं, मुनवती कला जिसको कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हम सारा मेन पढ़ेंगे। नागौर की पान मेथी व मसाला प्रसंस्करण, पाली का वस्त्र उत्पाद, देखो बालोतरा और भीलवाड़ा का भी वस्त्र उत्पाद है। फलोदी का सोनमुखी उत्पाद, प्रतापगढ़ का थेवा कला, झुंझुनू का लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद, जोधपुर के लकड़ी के फर्नीचर उत्पाद, देखो झुंझुनू के लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद, जोधपुर के लकड़ी के फर्नीचर उत्पाद, करौली का सैंडस्टोन उत्पाद, कोटा का कोटा डोरिया, जयपुर का रतन व आभूषण, जोधपुर आएगा जालोर का ग्रेनाइट उत्पाद, झालावाड़ का कोटा स्टोन उत्पाद, चूरू का लकड़ी के उत्पाद, देखो चूरू के लकड़ी के उत्पाद, जोधपुर के लकड़ी के फर्नीचर उत्पाद, झुंझुनू के लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद, दौसा के पत्थर आधारित, डी का भी पत्थर आधारित, धौलपुर का भी पत्थर आधारित, तीनों का पत्थर, 12 का लहसुन, ब्यावर का क्वार्टेज फेल्डस्पार, हनुमानगढ़ भरतपुर का कृषि, बीकानेरी नमकीन, बूंदी का सैंडस्टोन, अजमेर, चित्तौड़गढ़, डिडवाना, कुचामन, राजसमंद, उदयपुर का सबका ग्रेनाइट व मार्बल है। अलवर, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बैरोड का ऑटोमोबाइल स्पार्ट, भीलवाड़ा, बालोतरा का वस्त्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का मार्बल और बाड़मेर का कसीदाकारी। अब एक क्लास एक एक क्वेश्चन हो रहेगा, 41 के 41 जिले कवर हो जाएंगे। ठीक है, जनगणना 2027 की ब्रांड एम्बेसडर बने आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक, याद रखना भी ये प्रश्न पक्का छपेगा, सुदर्शन पटनायक। लो जी, इनको बनाया है जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर। एक पर्सन तो पक्का छप गया। अब मुझे ये बताओ कि ये जो जनगणना स्टार्ट हुई है 2 चरणों में होगी, ठीक है, 2 चरणों में होगी। इसके वर्तमान वो महापंजीयन कौन है, पंजीयन आयुक्त कौन है, बताओ। जनगणना 2027 के महापंजीयन, ये प्रश्न पक्का छपता है, महापंजीयक कौन है बताइए। इतने में मैं आपको पिछले क्वेश्चन का जवाब देता हूं। बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं, बजाते थे शहनाई। जल्दी से बताओ महापंजीयन, बड़ा बताओ, इतना याद रखना, कितने मरे कितने पंजीयन हुए, महामृत्युजन्य, इस प्रकार का नाम है उनका। क्या नाम है? प्रश्न पक्का आएगा। जनगणना 2 चरणों में स्टार्ट हो रही है, मकानों की भी जनगणना होगी और लोग कितने हैं उनकी भी जनगणना होगी।
तो महापंजीयन कौन है, उनका जवाब देना है। कौन है बताओ। जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा आपसे, पेपर में पक्का आएगा। जल्दी से बताओ, महापंजीयक जनगणना आयुक्त। जल्दी से सोच के बताओ। इतने में गृह मंत्रालय ने सैंड आर्टिस्ट, एक और बता देता हूं, ये सैंड आर्टिस्ट है, रेत के चित्र बनाते हैं, रेत पे बहुत गजब के चित्र बनाते हैं, 2027 के ब्रांड एम्बेसडर है बनाया। 2014 में इन्हें पद्मश्री भी मिला। ठीक है, 2014 में इन्हें पद्मश्री मिला। तो याद रखना कि जनगणना में बहुत सारे मर जाते हैं, बहुत सारे जीवित होते हैं, बहुत सारे पंजीयन होते हैं, तो याद क्या रखना है, मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, नारायण नारायण। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष भी नारायण नारायण, तो ये भी नारायण, ये प्रश्न पक्का छपता है। ओके, अब शिव की डोज क्या कहती है, कई दिनों से आई है। 29 मार्च 2026 को जयपुर में संत संसद का आयोजन किया गया। जयपुर की उद्यमी डॉक्टर श्वेता चौधरी को फ्यूचर शेपर 2026 अवार्ड से सम्मानित किया गया। हर्ष चौधरी ने नोएडा में आयोजित सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीता। टाइप 1 डायबिटीज के प्रभावी उपचार और प्रबंधन के लिए मिशन मधुहरी शुरू किया। और अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब एक प्रश्न फिर आ गया, ये अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, इन्हें 2023 में पद्मश्री मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन कलाकार हैं। सुजस बुलेटिन, राजस्थान में जल मार्ग से परिवहन राज्य सरकार का संकल्प, मुख्यमंत्री प्रदेश सहित नजदीकी राज्य NW48 से लाभान्वित हो पाएंगे। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार देती है 6,000 रुपए, हमारी राजस्थान सरकार ने 9,000 रुपए कर रखे हैं प्रतिवर्ष। स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया, रिम्स के कार्य में तेजी। रिम्स याद रखना, जैसे एम्स दिल्ली है, जैसे एम्स दिल्ली है उसी प्रकार रिम्स बनने जा रहा है। RUHS जयपुर को उन्नयन करके लगभग 750 करोड़ रुपए, लगभग 750 करोड़ से, और इसके साथ समझौता किया है दिल्ली एम्स के साथ। ठीक है, इसके अलावा नागरिक संतुष्टि प्रमुख मापदंड बने, त्वरित और प्रभावी निस्तारण। संपर्क राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन नंबर 181 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपनों खेत अपनी खाद अभियान से मृदा स्वास्थ्य संरक्षण को नया बल मिलेगा, कृषि मंत्री। अब इसमें मुख्य मुख्य बातें बता देता हूं। जवाई लूणी रन ऑफ कच्छ राष्ट्रीय जलमार्ग NW48 निर्देश विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक हुई, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और IIT मद्रास, इनके साथ समझौता हुआ है। इसको कराने के लिए आप ये तैयार करेंगे, ये जरूर याद रखना। और आपके लिए खुशखबरी कि मैं जैसे आपको ये क्लास करवा ऐसे सुजस करवाता हूँ ना, तो अब एक पूरी मार्च की क्लास लूंगा, डे बाई डे सुजस की। मृदा स्वास्थ्य संरक्षण को लेकर आपनों खेत अपनी खाद अभियान 6 से 30 अप्रैल 2026 तक राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान है चलेगा। किंगो मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के लिए आपनों खेत है और अपनी खाद। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि लिंक PDF सूचना आपको मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, हरित अरावली विकास परियोजना के तहत स्वीकृत राशि कितनी, 250 करोड़। और क्वेश्चन फॉर यू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय किस जिले में है, तो बीकानेर, अलवर, दौसा, जोधपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपका होमवर्क है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, मैंने कक्षा जो 6 है नई बुक आई है राजस्थान अध्ययन की, वो करवा रहा हूँ आपको मैं। जयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं, कौन कौन से, खुद जयपुर, जयपुर का पड़ोसी दौसा, सीकर, झुंझुनू, अलवर, खेरथल, तेजारा, कोटपुतली। देखो जयपुर में 1 2 3 4 5 ये ऑलरेडी आते थे, 5 आते थे ना, पहले हम कहते थे ना एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें 5 जिले आते हैं। अब अलवर से खेरथल, तेजारा और अलवर और जयपुर से अलग हुआ कोटपुतली बाय रोड जुड़ गया, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ये 2 जुड़ने इसके अंदर। फिर जोधपुर संभाग में अब 8 जिले आते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। अब जोधपुर आता था, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, ये पहले आते थे ऑलरेडी, 3 और 3 6 ऑलरेडी आते थे। अब
जो जैसलमेर और जोधपुर से अलग हुआ फलोदी और बाड़मेर से बालोतरा, ये दो ऑलरेडी इस क्षेत्र में है तो जुड़ेंगे। तो नया कुछ नहीं है, बस उसी में से आगे। अब हाँ इतना हो गया, 6 की जगह 8 हो गए। उदयपुर संभाग में 7, पहले 6 थे अब 7 आ गए। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ ये ऑलरेडी पहले थे। अब जुड़ा कौन सा है, एक सुलुम्बर जुड़ा है तो 7 हो गए, क्योंकि उदयपुर से अलग हुआ है तो जाहिर सी बात है इधर ही आएगा। भरतपुर संभाग में 5 जिले आ गए, अब पहले 4 थे, भरतपुर, धौलपुर, करौली, स्वयं, मधुपुर 4 थे। अब भरतपुर से अलग हुआ डीग, ये आ गया बस। कोटा संभाग में ऑलरेडी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ है। तो अब ऐसे इनको याद रखना है। अब ये प्रश्न फिक्स है कि वापस ट्रेंड आएगा राजस्थान की सामान्य जानकारी के प्रश्नों का। अब 5 प्रश्न और राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 41 जिलों के हिसाब से। बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, अजमेर संभाग में कौन से जिले आते हैं, सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जिले का है, और राजस्थान के कितने जिले अंतर्वर्ती हैं जो न किसी राज्य से लगते हैं न किसी देश से लगते हैं। ये आपका बहुत गजब तरीके का मैटर है आपको तैयार करने में, और राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 41 जिलों के हिसाब से मैं पूछूंगा। तो अब मेरे साथ साथ राजस्थान की सामान्य जानकारी पढ़ते रहना। इन सब के आप कमेंट में जवाब दोगे तो मैं कक्षा 6 पूरी करवा दूंगा। यहाँ पे नहीं दिए तो फिर मैं इसको टपरी में डाल दूंगा, ठीक है, ओके। और ये द्विमासिक बुक है, जनवरी फरवरी 2026 बाजार में आ चुकी है, आप इसका जरूर अध्ययन करें। आर्थिक समीक्षा की बुक आ चुकी है और करंट अफेयर्स फर्स्ट ग्रेड की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आ चुकी है। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज 3 in 1 टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। 15 शेड्यूल टेस्ट के साथ आपको आज तक सेकंड ग्रेड में पूछे गए सभी विषयों के टॉपिक वाइज PYQ 2500% और टॉपिक वाइज 55 टेस्ट विद PDF, इनकी PDF भी उपलब्ध होगी। सेकंड ग्रेड की ये टेस्ट सीरीज है, इसके साथ ये दोनों फ्री मिलेगी, विद PDF मिलेगी इनकी, ठीक है। और सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट ग्रेड की है, PYQ है, लैब असिस्टेंट है, LDC, सभी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रहे हैं। बस आप नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके अपनी तैयारी को करके, ये सुबह 15 से 20 मिनट की क्लास 8 बजे जो आपको मिलती है, आप जरूर इस क्लास का अध्ययन करें और राजस्थान की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।